स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो मैं पुष्पेन राजपूत आज ICT एंड इंटरनेट, जिससे कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, जो कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएं और आप आसानी से इनके आंसर दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, फुल फॉर्म ऑफ ICT इज। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टीचिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। तो आपका आंसर होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से किसे समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, नंबर ऑफ नन ऑफ दी। कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर के किस भाग में मेमोरी समाहित होती है? तो कंप्यूटर के CPU में मेमोरी समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर के भौतिक स्वरूप में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो है आपका कि कंप्यूटर के भौतिक स्वरूप में शामिल होता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट और होना चाहिए था, सॉरी गलत हो रहा है। कंट्रोल यूनिट ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइट पेन, प्रिंटर। आपका आंसर होगा लाइट पेन, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के किस भाग में संपन्न होता है? CPU, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, नन ऑफ दी। आउटपुट यूनिट में डाटा प्रोसेसिंग का जो कार्य है आपका, वो ऑप्शन नंबर ए CPU यूनिट में संपन्न होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या सर्वर। तो आपका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईथरनेट किससे संबंधित है? तो आपका ईथरनेट जो है लैन से संबंधित है, जो कि लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ईथरनेट आपका ऑप्शन नंबर ए लैन से संबंधित है। निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेल, MS पावर, MS एक्सेस, नोटपैड। तो आपका डाटाबेस से संबंधित है MS एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर संगठन निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, प्लॉटर। स्कैनर आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कट एवं पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे किया जाता है? हार्ड डिस्क, प्रिंटर, रैम, प्रोजेक्टर। हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होती है। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ट्रांसपेरेंसी का निर्माण किस सॉफ्टवेयर पे होता है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेल, लेटेक्स। तो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ट्रांसपेरेंसी का निर्माण आपका लेटेक्स पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन का निर्माण किस सॉफ्टवेयर में करते हैं? MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS विंडो, नन ऑफ दी। आपका आंसर होगा MS विंडोज में। गलत हो गया, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका ए MS पावर पॉइंट। इसका आंसर शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्लाइड प्रिपरेशन का निर्माण आपका MS पावर पॉइंट में किया जाता है। निम्न में से कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा स्टोरेज यूनिट क्या है? सबसे छोटी स्टोरेज होती है आपकी बिट।
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। आपका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैम के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, निम्न में से कोई नहीं। तो आपका कथन ये सत्य नहीं, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रैम निम्न में किसका एक उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह डिवाइस जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मोडेम। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर निम्न में के कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर पर ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए आपका एएमएस लेटेक्स, मैथमेल, विटेक्स, एक्सडेक्स, रेक्स, टेक्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके ऑल ऑफ दीज सारे ही सॉफ्टवेयर ये आपके ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है आपको कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका रेजोल्यूशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। एक स्क्रीन पर जो पिक्सल की संख्या है कि कितना पिक्सल का स्क्रीन है, दैट इज कॉल्ड द आपका रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग। तो आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। 27 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है? बूटिंग, लोड, डॉस प्रॉम्प्ट। तो ये कह जाता है बूटिंग। 28 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी। तो आपका ये बताना है आपको कि सेकेंडरी डिवाइस कौन सी नहीं है। तो सेकेंडरी डिवाइस रैम नहीं है, जबकि रैम एक प्राइमरी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 29, एक बाइट समान होता है, एक बाइट आपका किसके समान होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है आपका एक बाइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, कितने किलोवाट से 1 मेगावाट बनता है? 1024 केबी से आपका 1 मेगावाट बनता है। अब आपको बताने जा रहे हैं एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन, जो कि CITS तथा अन्य एग्जामों में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट के क्वेश्चंस की। वर्ड पेज में किसी चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, एक्सेल का स्प्रेडशीट का होता है आपका .xls। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं सेल। आपका आंसर होगा सेल। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन किस क्लिक कर फिर से क्लिक करें? अपर केस। नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्न में से क्या है? एक प्रिंटर, एक प्रोजेक्टर, एक विशाल नेटवर्क। तो आपका है एक विशाल नेटवर्क। इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक केबल, पीएलसी भी किया जाता है और ब्रॉडबैंड भी किया जाता है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये सभी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुल नेम ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था? टेलनेट, सबनेट, आरपानेट। तो इंटरनेट का शुरुआती नाम था आरपानेट। फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो, एयरटेल, ये सभी आईएसपी होते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर ली। डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक हैं टिम बर्नर ली।
क्वेश्चन नंबर 8 है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो क्रोम दिया है, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, जबकि गूगल प्लस आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट नाम में एचटीटीपी क्या होता है? होस्ट वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल या टॉप लेवल डोमेन। तो आपका एचटीटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ईमेल, डिजाइनिंग, न्यूज ग्रुप, चैट। डिजाइनिंग इंटरनेट की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सर्च इंजन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गूगल आपका सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं? ई सेलिंग, ई ट्रेंडिंग, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स। तो आपका इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? उस फाइल को कहते हैं अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आउटपुटिंग, डाउनलोडिंग, इनपुटिंग। आपको बताना है कि इंटरनेट से सर्वर से जो सूचना हम प्राप्त कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वो दैट इज कॉल्ड द डाउनलोडिंग। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना का राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किसे इंटरनेट के सर्च इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? मॉडेम, गूगल, लैनकार्ड, फायरफॉक्स। तो गूगल को आपके इंटरनेट सर्च इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर विंडो में कार्य करता है? क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑल ऑफ दी। तो आपका ये सारे ही वेब ब्राउजर विंडोज में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सी सर्विस वेब पर आधारित है? जीमेल, ऑफिस मेल, ऑफिस मेल, आउटलुक मेल, नन ऑफ दी। तो जीमेल आपकी इंटरनेट पर यानी वेब सर्विस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका ईमेल अटैचमेंट क्या है? संदेश पाने वाला भेजेगी रसीद, किसी अन्य प्रोग्राम से लिया गया एक पृथक डॉक्यूमेंट को एक साथ भेजा जाता है मेल संदेश के साथ, चाहने वाले परजीवी को दूषित करता है, उनको नष्ट कर देता है, और बीसीसी की एक सूची। तो किसी अन्य प्रोग्राम से लिया गया एक पृथक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ भेजा जाता है दैट इज कॉल्ड द ईमेल अटैचमेंट। ये आपका ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे भी इस तरह के कंप्यूटर संबंधित आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे।